गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो जो होने वाला है वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर होने वाला है और हम देखेंगे कि कैसे जो एकनाथ शिंदे हैं, जो आज प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं, वो किस प्रकार से शिवसेना का जो इलेक्शन सिंबल था और उसका नाम वो जीत चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन आया है वो इनके फेवर में आया है, जबकि महाराष्ट्र के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, वो इस बैटल को हार चुके हैं। तो इलेक्शन फिलहाल ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है और इस पर अभी सुनवाई चल रही है। प्रेजेंट में हम इस पर बात करेंगे कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन दिया है और ये कहाँ तक वैलिड है और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो नए कमिश्नर हैं अरुण गोयल उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है। हम समझेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से ये मामला कहाँ तक सही है और स्पेशल लीव पिटीशन जिसके माध्यम से ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गए, जो इनका जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट को से ऊपर जो कोर्ट होता है उससे ऊपर ये डायरेक्टली किस प्रकार से इस आर्टिकल 136 का उपयोग करके ये डायरेक्टली जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लर्न सर्विसेज जो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, इस पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास पुष्पा और मैं एक एजुकेटर हूं। लर्न सर्विसेज पर यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जामिनेशन होता है, उसका मैंने जो रिटन एग्जाम था वो क्वालिफाई किया था। आगे फर्दर प्रोसेस में भाग नहीं लिया। मैंने पॉलिटिकल साइंस से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन आया है उसके कुछ बेसिस हैं जिसके माध्यम से हम इस केस को समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पहले बोला है कि एक तो शिंदे ग्रुप है, शिंदे ग्रुप के पास में एक तो एमएलएस की जो संख्या है वो है 40 और जो एमपीज की संख्या है वो 13 है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ में उन्होंने ये रिवेल किया है, पार्टी से बगावत की है और इसके माध्यम से उन्होंने नई सरकार बनाई है। अभी जो दूसरी तरफ यदि देखें तो उद्धव ठाकरे के पास में केवल 15 एमएलएस हैं और 5 एमपीस हैं, तो इसके माध्यम से वो माइनॉरिटी में अकाउंट होंगे। और दूसरा शिंदे ग्रुप जो है वो एक लार्ज वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लार्ज वोटर को, मतलब एक मेजोरिटी है उनकी, जो ठाकरे ग्रुप जो रिप्रेजेंट करते हैं उनसे लार्ज मेजोरिटी में वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने वोटर्स को, राइट। तो इसका जो इलेक्शन कमीशन का जो एक और टेस्टिमोनी है, इस एक टेस्ट और उन्होंने बोला है अपने बयान में, उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो उद्धव ठाकरे थे उन्होंने 2018 में अपने संविधान में, मतलब पार्टी का भी एक संविधान होता है, उसके माध्यम से पार्टी में रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से पार्टी चलती है। तो 2018 में इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने पार्टी में बदलाव किया, परंतु उसको इलेक्शन कमीशन के सामने उसको प्रेजेंट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं किया। तो इसके माध्यम से भी पार्टी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को माना ही नहीं, इस बदलाव को माना ही नहीं, इस अमेंडमेंट को ही नहीं एक्सेप्ट किया। तो उसके माध्यम से भी जो ग्रुप है, ये जो शिंदे ग्रुप, ये जीतता हुआ यहाँ पर दिखता है। इसमें जो मामला गया है वो, हम एंटी डिफेक्शन यदि लॉ की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मेंबर है, जो असेंबली का मेंबर है, उसको किस बेस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो एक तो ये है कि वो पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे। कोई भी व्यक्ति है, महिला या पुरुष है, वो एमएलए है, वो यदि पार्टी की मेंबरशिप को स्वतः ही छोड़ देता है तो उसका जो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से वो उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है। दूसरा है कि वो यदि पार्टी के विप के अगेंस्ट वोट कर दे, पार्टी के विप के अगेंस्ट वोट कर दे, तब भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यदि एंटी डिफेक्शन जो डिफेक्शन होता है, इसको यदि अवॉइड करना हो तो जो व्यक्ति जाएंगे, मान लीजिए 2/3 बहुमत के साथ में, 2/3 मेजोरिटी के साथ में एमएलएस जाकर यदि पार्टी को छोड़ते हैं तो उनके एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। दूसरा कि 2/3 ही रहेगा, साथ ही साथ 2/3 रहेगा मेजोरिटी। यदि वो नई पार्टी फॉर्म करते हैं, दूसरे किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करते हैं, तब भी उनकी एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी।
यदि यही केस यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमने गोवा इलेक्शन में देखा किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने 12 विधायकों ने जाकर बीजेपी के साथ में गठबंधन किया और वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ, वो 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी में थे तो उनका एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं किया, राइट। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो इतने सारे जो विधायक हैं, 40 विधायक हैं, 40 MLAs हैं और 15 इनके पास में, जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है 15 उनके पास में, शिंदे ग्रुप के पास में 40 विधायक हैं, तो ये 2/3 मेजोरिटी तो क्रॉस कर ही रहे हैं, तो इसलिए इन पे ये डिफेक्शन अभी लॉ काम नहीं कर रहा। परंतु ये जो डिसीजन है, जो डिसीजन देने वाले लोग हैं, ये भी जो चेयरमैन हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड, जो एक मिनट, ये मामला भी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में गया है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 21 फेब से ये इस पर सुनवाई शुरू होगी। आई होप इस पर सुनवाई चल रही होगी और इसके बाद में अभी फिलहाल के लिए तो शिंदे ग्रुप ये बैटल जीत चुके हैं। बाद में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। अभी फिलहाल में जो पार्टी के जो न्यू पार्टी जो फॉर्म हुई है, जो उद्धव ठाकरे को जो पार्टी मिली है, उसका नाम है शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यूबीटी। और इसका जो इलेक्शन, जो नया चुनाव चिन्ह है वो ये है मशाल। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए उसका चुनाव चिन्ह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे इलेक्शन लड़ चुकी होती है। और दूसरे जो लोग हैं, वो केवल, ज़्यादातर जो लोग हैं वो उस पार्टी के चिन्ह को देखकर ही वोट करते हैं, राइट। वो किसी नाम या पर्सन को ज़्यादातर नहीं देखते। बहुत सारे जो लोग हैं वो इग्नोरेंट हैं, वो इस पार्टी के सिंबल को देखकर ही वोट करते हैं। इस पर यदि हम बात करें कि अरुण गोयल को किस प्रकार से बहुत ही स्पीड में, बिजली से ज़्यादा स्पीड में इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, क्योंकि इनकी इस पर ये मामला भी कोर्ट में जाता है। जो प्रशांत भूषण, जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पर डिस्कशन किया कोर्ट में कि इस प्रकार से इनकी इतनी स्पीड के साथ में क्यों इनकी नियुक्तियां की गई, क्योंकि इन्होंने VRS लिया है, वॉलेंटरी रिटायर्ड सर्विस से। तो ये 40 दिन पहले ही ये रिटायर हुए हैं, राइट। और नॉर्मली कोई भी नियुक्ति होने में 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं, तो इनकी केवल 40 दिन ये पहले रिटायर हुए, उसके तुरंत बाद इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमिश्नर बना दिया गया। तो इतनी स्पीड क्यों थी, इस पर भी यदि सवाल खड़े होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि कोई भी नियुक्तियां की जाती है, जैसे CBI के अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, तो उसमें भी एक कमेटी या कमीशन होता है, तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, राइट, और अन्य लीडर्स भी होते हैं, कुछ जिम्मेदार नागरिक भी होते हैं। तो उनके देख रेख में ही इतने जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए। उनके जो चीफ होते हैं, उनके जो मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्तियां बहुत ही अकाउंटेबिलिटी के साथ में और ट्रांसपेरेंसी के साथ में होनी चाहिए। ये एक IAS हैं पंजाब कैडर के, अभी ये रिटायर हो चुके हैं, अभी न्यू इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक और अन्य है, उनके साथ में ये काम करेंगे। शिवसेना के यदि इतिहास जाने तो शिवसेना जो है वो बोली जाती है कि शिवाजी महाराज की जो आर्मी तैयार हुई थी उसको शिवसेना नाम दिया गया। ये राइट विंग पॉलिटिक्स करती है। फिलहाल में जो शुरुआत में यदि ये देखा जाए तो जो इनके जो फाउंडर रहे हैं वो बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने मुंबई में एक नेटिविस्ट यानी कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हुए पार्टी का फॉर्मेशन किया था, पार्टी को बनाया था। तो ये थी इलेक्शन कमीशन की कहानी। और इसमें हमने एक चीज हमारी यहाँ पर ये रह जाती है कि स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब है कि आर्टिकल 136 के तहत, आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत कोई भी पर्सन है यदि उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, हालांकि ये फंडामेंटल राइट तो नहीं था उद्धव ठाकरे का कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 के तहत तो ये नहीं गए, परंतु आर्टिकल 136 के तहत गए हैं। तो एक प्रावधान है स्पेशल लीव पिटीशन, जिसके माध्यम से कि ये लगता है कि संवैधानिक रूप से उनके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर देश हित में नहीं है, या एक ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो डेमोक्रेसी के हित में ये बात नहीं है कि किस प्रकार से एक
शिंदे ग्रुप के लोग रिबेल करके एक पार्टी के साथ में पार्टी को दो धड़ों में तोड़ के पार्टी को खत्म करके एक नई सरकार बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पीपल्स का जो बिल था वो शिवसेना की तरफ था ना, उन्होंने शिवसेना को वोट दिया था, उन्होंने ना कि शिंदे को वोट दिया था, ना कि उद्धव ठाकरे को वोट दिया था। उन्होंने एक फेस तो रखा था, इनका फेस तो था, एक मिलीजुली सरकार तो थी, परंतु उन्होंने शिवसेना पे भरोसा करके एक सरकार को चुना था। तो उसके साथ में ये देखा जाता है कि लोगों का मैंडेट का भी एक रिस्पेक्ट नहीं मानी जाती। तो इसीलिए जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। तो फिलहाल में जो टेम्परेरी रूप से यदि देखा जाए तो ये बैटल तो फिलहाल तो एकनाथ शिंदे जीत चुके हैं। तो ये था स्पेशल लीव पिटीशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियो के साथ में हम आगे भी बने रहेंगे आपके साथ में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको किस प्रकार के टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।